Assalamu alaikum students. In this topic, we will discuss about the encryption and decryption process of the Fiesta network. हमने जिक्र किया था कि Fiesta network सिमेट्रिक encryption में commonly यूज होता है और ये multiple rounds में डेटा को प्रोसेस करते हुए फाइनली साइफर टेक्स्ट जनरेट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक चैलेंज ये था कि हम ओवरऑल इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास की होगी वो ताकि इजीली उसको रिवर्स भी कर सकें। तो हम इस इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस को समझेंगे भी एग्जांपल के साथ नेक्स्ट इस टॉपिक में, और थोड़ा सा इसको हम राउंड्स को शॉर्ट रखेंगे और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू हम देखेंगे कि हर राउंड का आउटपुट क्या आएगा, और अल्टीमेटली ये हम एक तरह से प्रूव भी करेंगे कि ओवरऑल इसकी जो वर्किंग है वो ठीक है। वो जो रिजल्ट हमें आएगा वो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट जब जनरेट होगा और फिर इसके ऊपर जब रिवर्स में ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो वापस हमें प्लेन टेक्स्ट भी मिल जाएगा। सो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द फिएस्टा नेटवर्क इन दिस टॉपिक। लेट्स सी। सो ये जो हमारे पास क्वेश्चंस थे कि व्हाट हैपन इनसाइड द राउंड फंक्शन, ये भी आपको होपफुली समझ आ जाएगी। और ये इररिस्पेक्टिव है बेसिकली कि राउंड फंक्शन कुछ भी हो सकता है। की को यूज करते हुए जो आपके राइट हाफ है उसके ऊपर जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इस फंक्शन के अंदर वो कुछ भी हो सकेंगे, और डिक्रिप्शन वाली साइड पे वही ऑपरेशंस आपने फिर रिवर्स में परफॉर्म करेंगे उसी की को यूज करते हुए उसी टेक्स्ट को। और ये असल था कि भाई की को यूज करते हुए डिक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे आसान बनाता है ये, और कैसे ये वैलिड है बेसिकली। दिस इज द टिपिकल एग्जांपल, और इसके राउंड्स हमने थोड़े से रिड्यूस कर लिए हैं। लेट्स कंसिडर फॉर दिस सेक ऑफ दिस इलस्ट्रेशन और दिस एक्सप्लेनेशन कि हम 2 राउंड्स तक ही रखेंगे ताकि मैथमेटिकल जो हम एक्सप्रेशन डिड्यूस करें उसको हम इजीली कैलकुलेट और दिखा सकें। सो वही एग्जांपल अगेन हमारे पास 2W बिट्स का प्लेन टेक्स्ट। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, W can be any number. Let's say W is equal to 64. So 2W means 128 bit का आपके पास डेटा होगा, और 128 के जब आप 2 हाफ्स करेंगे तो 64 राइट हाफ और 64 बिट का लेफ्ट हाफ, राइट। सो हम उसको मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करेंगे, ये राइट हाफ 0 इनिशियल जो राइट हाफ है और लेफ्ट हाफ 0 जो इनिशियल प्लेन टेक्स्ट का है। और फिर की को यूज करते हुए इनिशियल की जनरेशन एल्गोरिथम के थ्रू हम ओरिजिनल की से हर राउंड के लिए सेपरेट की जनरेट करते हैं। अब ये वाली की इस फंक्शन में से इनपुट जाएगी और इसमें राइट हाफ भी आ रहा है, तो इस फंक्शन का इंटरमीडिएट जो आउटपुट यहाँ पे आएगा वो कुछ इस किस्म का होगा। इसको हम इस तरह मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन दैट टेक्स इनपुट which is the right half and the key, the round key, right। और फिर ये वाला जो आउटपुट होगा उसका हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन लेते हैं विद द लेफ्ट हाफ, और फिर यहाँ पे जो आउटपुट हमें इंटरमीडिएट मिलेगा वो हम उसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं। आई होप यू विल एग्री, राइट। सो लेफ्ट हाफ L0 एक्सक्लूसिव R विद दिस इंटरमीडिएट आउटपुट, और फिर ये वाला पार्ट इधर आके राइट हाफ बन जाता है। ये हम परम्यूटेशन करते हैं, ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन की इस एक्सक्लूसिव आर के बाद, और इस फंक्शन को मिला के हमने बिट्स चेंज कर दिए ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट के, और फिर हमने उनका ऑर्डर भी चेंज कर लिया। सो दिस बिकम द राइट हाफ फॉर द नेक्स्ट राउंड। ये एक्सप्रेशन हम अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और राइट हाफ जो ओरिजिनल था वो बनेगा लेफ्ट हाफ फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी L1 value for the next round? Yes, it's pretty simple. That will be R0, right? Because हमने उसको कोई चेंज यहाँ पे सच नहीं किया, उसको एज इट इज लेफ्ट हाफ बना लेंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड। यहाँ पे जो बिट्स चेंज हुए हैं बेसिकली वो ये वाले बिट्स हैं अभी तक फर्स्ट राउंड में। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट राउंड। तो नेक्स्ट राउंड में अब ये वाला राइट हाफ अगेन उसी फंक्शन में दोबारा एज इनपुट जाएगा, और इसका इंटरमीडिएट आउटपुट इस वाले लेफ्ट हाफ के साथ अब एक्सक्लूसिव आर को ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए ये फिर राइट पार्ट बन जाएगा। सो इन दिस केस वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द राइट हाफ हियर इज इक्वल टू L1 which is this value exclusive R in this function
and R1 which is this value and K2 right, जो कि यहाँ पे इनपुट इस फंक्शन को हमने प्रोवाइड की होगी। अब यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1 दिस इज इक्वल टू R0 और R1 वैल्यू इज इक्वल टू, हम अगर उसको रिप्लेस कर लें तो R1 इज इक्वल टू L0 एक्सक्लूसिव R फंक्शन ऑफ R0 एंड K1 एंड फिर इसके ऊपर दोबारा ये फंक्शन यूज करते हुए K2 के साथ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R2 यू कैन से, अगर हम 2 राउंड्स कंसिडर करेंगे, सो दिस इज R2 राइट, सो दिस इज L2, L2 इज इक्वल टू व्हाट, सो यही जो राइट हाफ है वो यहाँ पे इज L2 आ जाएगा, सो L2 इज इक्वल टू एग्जैक्टली यही वाला टेक्स्ट राइट। एंड देन फाइनली अगर हम ये 2 राउंड्स तक रखेंगे तो फाइनल स्टेप ये होगा कि हम उनके ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, वी जस्ट स्विच ओवर। सो जो फाइनल हमारे पास साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा उसका जो राइट हाफ है दैट विल बी इक्वल टू दिस वन राइट, एंड लेफ्ट हाफ विल बी इक्वल टू दिस टेक्स्ट, अगर आप मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करना चाहें। सो दिस इज द इंक्रिप्शन प्रोसेस। अब इसको रिवर्सल जब हम डिक्रिप्शन करेंगे तो वो कैसे होगा और कैसे हम दोबारा प्लेन टेक्स्ट रिट्रीव कर लेते हैं मैथमेटिकली हम देखते हैं। सो डिक्रिप्शन प्रोसेस में ओवरऑल अगर 2 राउंड्स रखेंगे तो पहले राउंड 2 यानी की 2 अब पहले इस्तेमाल होगी चूंकि लास्ट वही इस्तेमाल हुई थी यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम की 1 यूज करेंगे तो वो ऑर्डर भी यहाँ पे उस हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास साइफर टेक्स्ट और फाइनली आ जाएगा प्लेन टेक्स्ट। मैथमेटिकली देखें साइफर टेक्स्ट वाज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन लेफ्ट राइट हाफ और ये उसका लेफ्ट हाफ, हम इनको यहाँ पे दोबारा डिवाइड कर देंगे इनटू राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। सो राइट हाफ इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन और लेफ्ट हाफ इज इक्वल टू द अदर एक्सप्रेशन। अब अगेन इस फंक्शन में ये राइट हाफ इज इनपुट जाएगा और साथ की, और फिर इसका आउटपुट एक्सक्लूसिव आर का ऑपरेशन होगा विद द लेफ्ट हाफ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन अगर आप तवज्जो देंगे होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। सो द आउटपुट ऑफ दिस एक्सक्लूसिव आर विल बिकम द राइट हाफ अगेन हियर, और इसका जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम अगर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि सो दिस इज द लेफ्ट हाफ एक्सक्लूसिव आर विद द फंक्शन राइट हाफ एंड द की। तो यहाँ पे लेफ्ट हाफ हमारे पास क्या है, दिस होल एक्सप्रेशन, अगर इसके साथ हम रिप्लेस कर लें और राइट हाफ को भी इस एक्सप्रेशन के साथ हमने रिप्लेस कर लिया और की को की 2 के साथ। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव आर की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी काम आ रही है जिसकी वजह से ये सारा काम बड़ा आसान हो रहा है। ये एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है अपेरेंटली राइट, लेकिन ये अब हमारा काम एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन के थ्रू बड़ा आसान हो जाता है। एक्सक्लूसिव आर की ये प्रॉपर्टी समझ लें कि अगर आप कोई भी बाइनरी डेटा कोई भी वैल्यूज हैं, लेट्स से हम उसको वेरिएबल x और y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप x का एक्सक्लूसिव आर लेते हैं विद द x, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, इसका रिजल्ट क्या आएगा? सो द रिजल्ट विल ऑलवेज विल बी 0। ये एक्सक्लूसिव आर किसी भी बाइनरी डेटा का जब आप उसी के साथ लेंगे तो वो 0 आएगा। क्यों? लेट्स से अगर आप x की वैल्यू लेते हैं 1 0, इस तरह ये 4 बिट्स हैं, अगर आप इसका एक्सक्लूसिव आर लेंगे इसी के साथ, चूंकि सारे बिट्स सेम हैं तो एक्सक्लूसिव आर में अगर बिट्स सेम होंगे तो आउटपुट हमें 0 आता है, ये हमने पहले पढ़ा था। So that's why the output will be 0 if you take exclusive OR of the same binary data, right? अब next जो property है वो भी समझ लें, फिर आगे इसको यूज करेंगे कि कोई भी आपके पास लेट से डेटा है उसके साथ जब आप exclusive OR लेंगे of 0 string, इसी 0 string का exclusive OR लेंगे तो ये इसकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं डालता, तो इसका आउटपुट एग्जैक्टली वही आएगा D। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव आर का ऑपरेशन लेंगे विद 1 तो फिर आपको अल्टीमेटली इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा D। बहरहाल ये वाला जो सेकंड है तो शायद इधर इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट नो दिस। सो अब इन्हीं रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए यहाँ पे अब देखें कि ये जो आप
ग्रीन में देख रहे हैं पार्ट, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्टली सेम है, एक्सप्रेशन सेम है। इसका मतलब है कि इन ऑपरेशंस के रिजल्ट में जो बाइनरी स्ट्रिंग बनेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। और फिर इन दोनों का जब एक्सक्लूसिव आर आप लेंगे, एक्सक्लूसिव आर की यानी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ए एक्सक्लूसिव आर बी आप इस तरह कर सकते हैं, तो इसमें भी आप कंफ्यूज ना हो। अगर इस तरह है तो दिस इज इक्वल टू, आप ये भी कर सकते हैं, और इनके इस तरह भी हो सकता है, राइट। एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड्स फॉर द एक्सक्लूसिव आर। तो अब इन दोनों का अगर एक्सक्लूसिव आर हम पहले लेंगे जो ग्रीन और ब्लू में नजर आ रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली चूंकि सेम है तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट पर क्या आएगा, 0, राइट। सो वी गॉट R0 एक्सक्लूसिव R, और 0 की एक स्ट्रिंग होगी जिसका साइज इतनी जितना होगा। और फिर आगे हमने अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि 0 का अगर आप किसी डेटा, बाइनरी डेटा के साथ एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एग्जैक्टली वही डेटा, डजंट चेंज। सो इसका मतलब है कि दिस होल कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बॉइल्स डाउन टू R0। इंटरेस्टिंगली, अपेरेंटली बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन ये फिएस्टा नेटवर्क की ब्यूटी है कि ये ऑपरेशंस अब सिंप्लीफाई हो रहे हैं। सो वी गॉट R0 ऑन दिस साइड। ओके, व्हाट इज इक्वल टू दिस लेफ्ट साइड। सो ये वाला जो पार्ट है ओरिजिनल टेक्स्ट का जो राइट पार्ट था, दैट विल बिकम द लेफ्ट पार्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, राइट। अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ जाते हैं। सो सिमिलरली जिस तरह हमने राउंड यहाँ पे ये वाला राउंड में देखा, तो इस राउंड में भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये राइट पार्ट इस फंक्शन में जाएगा, इस की के साथ इसका आउटपुट जाएगा, उसका इस एक्सप्रेशन या इस L1 के साथ एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन, फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट राइट हाफ मिल जाएगा। सो मैथमेटिकली अगर आप लिखेंगे लेफ्ट एक्सक्लूसिव आर फंक्शन ऑफ राइट एंड द की, यहाँ पे लेफ्ट हाफ हमारे पास इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, हमने उसको रिप्लेस कर दिया, राइट हाफ इज इक्वल टू R0 और की इज इक्वल टू की1, राइट। अब आप देखें इस एक्सप्रेशन को अगेन, ये जो लास्ट टू पार्ट्स हैं दे आर एग्जैक्टली सेम। इट मीन्स ये जो फंक्शन यहाँ पे रिजल्ट देगा, ये जो डिजिटल स्ट्रिंग आपको देगा, तो वो वैल्यूज सेम होंगी। तो उनका एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करेंगे, यू विल गेट 0, राइट, बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ 0। अब 0 का किसी भी डेटा बाइनरी वैल्यूज के साथ जब आप एक्सक्लूसिव आर लेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा, L0। सो इट मीन्स on this right side we get L0, right, और जो राइट हाफ है ऊपर से वो बन जाएगा लेफ्ट हाफ। और फाइनल राउंड में हम क्या करते हैं, we just switch over, so it means right half will go here, this R0 will go here, and this L0 will go here, so you get R0 and L0 in the final text, which is our original plain text। यहां से हमने स्टार्ट लिया था R0 और L0। So this was a brief explanation of the working of the Fiesta network, कि Fiesta network को यूज करते हुए हम कैसे encryption और decryption को प्रोसेस करेंगे, और कैसे हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट जनरेट करते हैं, और इन्हीं प्रोसेस को रिवर्स में परफॉर्म करते हुए वापस प्लेन टेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। तो देख सकेंगे ओवरऑल कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको की के बगैर ब्रेक करना मुश्किल है, और जब की आपके पास हो तो ये बड़ा सिंपल है, एंड इट्स वर्किंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग and the encryption decryption process that happens in the Fiesta network. I hope you find it useful. See you in the next topic. Until then, bye bye.